पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। आए पार्लिमानी कमेटी बनाए और मामलात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश का। पार्लिमानी कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करेगी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास से खिताब में बोले, पीटीआई के मुतालबात का जवाब हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर देना था। 28 तारीख को मीटिंग से इनकार करके पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। एक ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे, हमारी ये खुशफहमी थी उनकी तजावीज़ पर बात करेंगे कोई, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ ताजरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी से कम नहीं था। खालिद महबूब सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग के जरिए कराची को रहमाल बनाया। आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफी क्यों नहीं मांगी? सिंध के शहरी इलाकों को कमाल महारत से तबाह किया जा रहा है। कराची में ताजरों के एजाज में जहराना एक कामयाब इज्तिमा था। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। खालिद मकबूल एंड कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी यतीमों की महफिल गम थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का खालिद महबूब सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM इसलिए तनकीद करती है कि उस पर जवाबी तनकीद हो और उसका सियासी कद बढ़े। MQM के किसी भी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और एक आध दिन में इस्लामाबाद आएंगे। फिर सहाफ़ियों के साथ उनके ज़रिए से रब्ता हो जाएगा, उनकी तजावीज़ दी जाएंगी और फिर मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप उनकी तजावीज़ को कंसिडर करें। लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो हैं इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान की सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। पीका एक्ट पर सदर जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की कि सहाफ़ियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे, लेकिन फिर सुबह पता चला कि उन्होंने दस्तखत कर दिए। दीना में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना का कहना था कि हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक़ में हैं, लेकिन मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल का इम्कान है। शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा रावलपिंडी छावनी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तालर और फौज के आला अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, असीम कुर्बानियाँ कौम के अज़म को तक़वियत देती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए थे। खेलता पंजाब, बढ़ता पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब। शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन। लाहौर में खेलता पढ़ता आगे बढ़ता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज और सूबाई वज़ीरा की शिरकत। कई शहरों के दस्ते परेड करते हुए मैदान में आए। मरीम नवाज हाथ हिलाकर खिलाड़ियों की सलामी का जवाब देती रहीं।
तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों, खेल खेलना, खिलवाड़ की बातों में ना आना, याद रखना खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। नौजवानों, पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR के बगैर डील को नामुमकिन करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स वसूली में शफाफियत लाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। सेनेट की ख़जाना कमेटी बताया गया कि रवा माली साल के 6 माह में 384 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्ट का सामना है। गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर FBR में मौजूद चंद अफराद ने जान से मारने और कारोबार बर्बाद करने की धमकियां दी गई हैं। सेनेटर फैसल वाबडा का इंकशाफ। चेयरमैन FBR बोले, जो लोग इससे मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। AI with private funds, and $500 billion is a lot of money. And the only reason that private institutions, and some of them are American, but some of them are not American, obviously one of the lead ones there is Japanese, and there are many other people all over the world who are involved in it. One of the reasons that they're willing to put that much money into America is A, they think that money is safe. AI के मुख्तलिफ कारोबार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। AI भारत, फिलिपाइन जैसे ममालिक पर फौरी मनफी असरात मुरतब करेगी, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई बड़ा मनफी असर नहीं पड़ेगा। CEO सैफ क्राफ्ट कंपनी ओरियन हॉफमैन की प्रोग्राम बोला आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी की बहुत बड़ी मार्केट है। वक्त आ गया है कि टेक एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के लिए मसवाक तैयार करें। My plan is to shield this place down and to make it a home. I don't marry for money. Money is nothing. कराची के नौजवान की मोहब्बत। अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली खातून नौनीजा को चीपा मरकज मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल वो ऑनलाइन टैक्सी में बैठकर गेस्ट हाउस पहुंच गई थी। खातून का कहना है कि पैसे की अहमियत नहीं, ना ही पैसे के लिए शादी की, मेरे पास बहुत पैसा है। निदाल अहमद से यूटा में ऑनलाइन शादी की थी। इस जगह को अपना घर बनाना चाहती हूँ। रहा था सारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उस बुला के। गवर्नर सिंध कामरान सिसोरी कहते हैं, पाकिस्तानी अमरीकी वीज़े के लिए कई चक्कर लगाते हैं, लेकिन कराची के नौजवान ने अमरीकी खातून को पासपोर्ट समेत फुटपाथ पर बिठा दिया। जो बड़ा टैलेंट है अमरीकी खातून जिसके लिए आई, लोग इस नौजवान को देखना चाहते हैं। माशाल्लाह, यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। किसी का ज़ाती मामला है, उसके ऊपर क्या टीवी पे कवरेज हो। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे, वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ नेशनल टेलीविजन में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह, कराची वाले दिल वाले हैं। यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं, हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खातून, नौजवान और बिल्डिंग के मकीनों की मुश्किलात ख़त्म होने के लिए दुआ कर दी। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि वो अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है या ईसाई है तो वो मुसलमान हो जाए बस। ये अमेरिका से जो लड़की आई है, वो जो पहले जिसने प्यार किया था वो भाग गया, अभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ बसना चाहती हैं, तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है
गुश्त मेहमान में मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा। मेरी डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा। वहाँ जाके अपनी आंखें भी चेक करा लूंगा। एक अनार 100 बीमार। अमेरिकी खातून से शादी के उम्मीदवारों की तादाद में तेजी से इजाफा। कराची से थरपारकर तक रिश्तों की लाइन लग गई। हर कोई अमेरिकी खातून को अपनाने का ख्वाहिशमंद। £190 मिलियन के सैफ की दरख्वास्त पर इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, फराज शहजादी, चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। नैब ने 28 जनवरी को मुलजमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। जस्टिस जमाल मंदुखेल की रिमार्क्स पर वजाहत। कहा, खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया, मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी ज़रूरी है। बात आम तासुर में की थी और कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा, फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े हैं। हमें रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है। आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करने होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, जजेस को जब कभी मुश्किल आए तो अपने हल्फ के अल्फाज को पढ़ लिया करें। ये महज एक कॉल नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़ा होने का काम है। शबानुल मौसम का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत चांद की रुयत पर इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि यकुम शबान आज बरोज़ जुम्मे को होगी, जबकि शब बरात 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी। माहिरीन फ़ल्कियात का कहना है कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 28 फरवरी या यकुम मार्च को नजर आ सकता है। ईद उल फितर 30 या 31 मार्च को हो सकती है। कराची में कब्रिस्तान की जगह की कमी पूरी करने के लिए सिंध हुकूमत का अहम फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का कमिश्नर कराची को कब्रिस्तान के लिए 2500 एकड़ ज़मीन की निशानदेही का हुक्म। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटियों को मास्टर प्लान में कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने का पाबंद किया जाए। आबादी की तेज़ी से बढ़ती हुई शरह और शहरी फैलाव के बायस मौजूदा कब्रिस्तानों की जगह काफ़ी नहीं रही। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फिजा में टकराकर तबाह। तैयारे में 64 अफराद, हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। अमेरिकी की वजह से अमेरिकी गम में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। हमास ने याहया अल-सवार के तबाहशुदा घर के करीब 8 इसराइली अरकमानियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के हवाले इसराइली मीडिया के मुताबिक गज़ा से हमास ने 1 इसराइली खातून फौजी, 5 थाई शहरी और 2 मज़ीद इसराइली ख़वातीन को रिहा कर दिया। इसराइल ने ताख़ीर के बाद 110 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहा होने वालों में 30 बच्चे भी शामिल। हमास ने अरकमानियों की रिहाई के लिए याहया अल-सवार का तबाहाल घर चुनकर सबको हैरान कर दिया। इस मौके पर जज्बाती मनाज़िर देखे गए। फ़लस्तीनी अल-सवार की याद में रोते रहे।
बरतानिया और कनाडा में भारत नापसंदीदा मुल्क करार दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत की दखल अंदाजी को नाकाबिले बर्दाश्त और शर्मनाक करार दिया। वज़ारत दाखिला बरतानिया की खुफिया रिपोर्ट लीक, भारत से दरामद शुदा इंतहा पसंदाना नजरिए हिंदुत्वा को बरतानी शहरियों की जान और माल के लिए खतरा करार दिया गया। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। कप्तानों की आमद का झंझट खत्म। आईसीसी कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर वापस पहुंच गई। पीसीबी ने मेगा इवेंट की तकरीबात का शेड्यूल फाइनल कर लिया। 7 फरवरी को कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, जबकि 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान निजात ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का बड़ा कारनामा, कॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली डबल सेंचुरी कर ली। उस्मान ख्वाजा श्रीलंका की सरजमीन पर डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले और एशिया में छठे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हरीम सुहेल की शादी की तकरीबात, मेहंदी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मद्दाहों का जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और अनजान सैयारे पर बका की जंग, खानदान दोस्त साथी कोई नहीं है संग। साइंस फिक्शन मूवी ऐश का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।